नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सब ने आकांक्षा अनूप का ब्लॉग भी देख लिया होगा। उनके बेटी के जन्मदिन की जो पार्टी रखी गई थी, उस पार्टी से रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं। लेकिन आज मैंने आँख खोलते ही जो है मेरी नज़र जेठू जी के एक कम्युनिटी पोस्ट पर गई है, यानी कि सरिता जेठू। चोरों को इज्जत और कुत्तों को शुद्ध देशी घी कभी हजम हो ही नहीं सकता। नोट साथ में, ये बात मैंने ना तो चोरों के लिए लिखी और ना ही कुत्तों के लिए। एक मजबूत पंक्ति के साथ आपका जेठू भाई सरिता जेठू दारक, और एट सरिता जेठू दारक, एट सरिता जेठू शॉर्ट्स। तो ये कम्युनिटी पोस्ट देखने के बाद मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये उन्होंने किसके लिए लिखा है और क्यों लिखा है। मतलब अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको इन सब चीज़ों की आदत तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस तरह से रिएक्ट करना मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हमेशा मैंने बड़ा हम्बल इंसान के तौर पर देखा है। वो बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, अपनी बात जो है वो बहुत अच्छे से रखते हैं, तो रखना भी चाहिए। लेकिन अचानक से ये जो कम्युनिटी डाला है, उसने मेरे दिमाग के पुर्जों को हिला के रख दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं इस कम्युनिटी पोस्ट को इस चीज़ से जोड़ के देख रही हूँ कि अभी पीछे जो है वो सरिता के कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, क्योंकि सरिता के जो कपड़े हैं वो बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगे। हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, और हमने उस वीडियो में जो कहा था वो यही कहा था कि भाई जिसको जो पहनना है, जिसका जो कंफर्ट जोन है वही होना चाहिए। क्योंकि वो कोई एक्ट्रेस तो है नहीं जिनको अपनी फिल्म में किरदार के हिसाब से कपड़े पहनने हो। हम भी नहीं कई बार पहनते हैं, हमें भी कभी तबीयत ठीक नहीं होती, या कभी जो है मन नहीं कर रहा होता बहुत ज़्यादा सजने संवरने का। ऑफिस की बात कर ले तो फिर हम भी नहीं पहनते, हम भी इस तरह के कपड़े पहनते हैं जो लगता है कि हाँ यार कंफर्टेबल है। तो इसमें क्या बुराई थी? कोई बुराई नहीं थी। इस पर हमने वीडियो बना दिया था, और वीडियो में खुद सरी जेठू जी ने जो है वो लाइक भी किया था, और उनको ये बात मेरी सही भी लगी थी, पसंद आई थी। तो उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलूँगी कि चलिए आपको मेरा जो है रिएक्शन वो सही लगा। लेकिन एक चीज़ मेरे को ये समझ में नहीं आई कि उन्होंने ये वाला कम्युनिटी पोस्ट क्यों डाला। फिर मैं अपने रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने सरिता के कपड़ों को लेकर कमेंट किया था। अब जब आप सोशल मीडिया पर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो पूरे के पूरे जो जनता है, जो फैंस है आपकी, वो सिर्फ आपको प्यार ही करेगी? वो अपना ओपिनियन नहीं रख सकती? अगर किसी को कुछ गलत लग रहा है तो क्या वो अपने शब्दों में कमेंट्स नहीं कर सकती, या कर सकता? क्या ये गुनाह है? सिर्फ वो आपको प्यार करने के लिए है। वो अगर आपसे प्यार करते हैं तो आपकी जो चीज़ उनको बुरी लगती है उस पर कमेंट करने का भी अधिकार उनको है। फिर आपने ये बात जो लिखी है, तो ये मेरे को समझ में नहीं आई कि आप इतने समझदार, जो कि मैं मानती हूँ कि आप बहुत समझदार हैं, और अपनी बातों को बड़े तर्क के साथ आप जनता के सामने और बहुत सारे पैनल पर रखते हैं। लेकिन ये कमेंट्स, ये कम्युनिटी पोस्ट पढ़ने के बाद मेरे मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब जनता भी जानना चाहती है कि भाई आखिर जेठू जी को ऐसा क्या हो गया कि जेठू जी इतने एग्रेसिव होके जो है वो लोगों को जवाब दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो जेठू जी के खिलाफ हुई हैं, और बहुत गंदी तरह से सरिता और जेठू जी दोनों को ट्रोल किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि ये दोनों पति पत्नी, पत्नी सरिता जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो गुस्सा हो भी जाती हैं। लेकिन मैंने जेठू जी को हमेशा देखा है कि वो बड़े काम डाउन से रहते हैं, कि नहीं चिल, कोई बात नहीं, हम अपने बारी का इंतज़ार करेंगे, हम अपनी बात जो है अपनी जनता से कहेंगे, और जनता जनार्दन जो है वही अब डिसाइड करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। तो ठीक है, एक आम इंसान जो है वो इसी तरह के होते हैं, और
बहुत सारे लोग जो है इसी तरह डिसीजन लेते हैं, इसी तरह जो है अपनी बात को जनता के सामने रखते हैं। सबका अपना स्वभाव होता है। आपने शुरू से लेकर अंत तक अपना जो स्वभाव दिखाया उसके मुताबिक आप एक कूल इंसान है, आप सोचते समझते हैं, फिर आप एक्शन लेते हैं। लेकिन आपका ये वाला कम्युनिटी पोस्ट ये दिखाता है कि आप जो पिछले दिनों अपने आप को दिखा रहे थे कि नहीं नहीं मैं बहुत समझदार हूँ, मैं हर चीज़ों को नाप तौल के बोलता हूँ, उन सब चीज़ों पर पानी फेर के रख दिया है। अब आपकी एक अलग ही इमेज जो है वो मेरे सामने मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो हैं वो लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों के दो फेस है, डबल फेस है। एक जो कैमरे के सामने है अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और एक जो कैमरे के पीछे है, कैमरे के पीछे आप बहुत बुरे इंसान होते हैं, बहुत साजिश करता होते हैं, बहुत प्लानिंग वाले इंसान होते हैं। लोग कैमरे के सामने आपको देख के कुछ देर की वीडियो होती है, क्योंकि 10-12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होती। इतनी देर की वीडियो में देख के आपको जज कर लेते कि नहीं नहीं नहीं, यू आर ए वेरी हम्बल पर्सन। बट ऐसा नहीं होता। इंसान 20 मिनट के लिए फेक हो सकता है, लेकिन 24 आवर के लिए फेक नहीं हो सकता। अपनों के सामने वो फेक नहीं हो सकता, और कभी ना कभी उसकी असलियत सामने आ ही जाती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ही जो है वो साजिश करता है या अलाना फलाना। मैं एक कम्युनिटी पोस्ट पर ये पूरा जजमेंट नहीं दूंगी। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आपका ये कम्युनिटी पोस्ट आपने जिस किसी के लिए भी किया, तो अगर मैं आपको जितना जान पाई हूँ और जितना मैंने अब तक आपको देखा, तो आपको सीधा सीधा पोस्ट करना चाहिए। अगर आपको किसी बंदे से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सीधा सीधा तीर निशाने पर मारना चाहिए, ना कि आपको गोल गोल बातें घुमानी चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो बातें ऐसी लग रही है कि आप ऑडियंस अपनी तरफ लेके जा रहे हैं, रिएक्शन वाले अपनी तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन आप जिसको ये बात कहना चाहते हैं ना वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो सुबह से पैनल लगा के बैठे हैं आपकी इस बात का बतंगड़ बनाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपने बहुत प्योर इंटेंशन के साथ ये कम्युनिटी डाली होगी, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए होगे, बहुत ज़्यादा पोक किया गया होगा। सरिता के ड्रेस को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी, जाहिर सी बात है अगर 24/7 कोई किसी के कपड़ों को लेकर कमेंट करेगा तो इंसान के अंदर गुस्सा आएगा, और इंसान उस गुस्से में बोलेगा भी, और उस गुस्से में वो कुछ हार्श बोलने की कोशिश करेगा ताकि सामने वाले को ये एहसास हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन आप इन्फ्लुएंसर है, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती थी। एक नॉर्मल इंसान इस तरह रिएक्ट करता है जैसे मैंने बताया, लेकिन आपको तो बड़े सब्र के साथ रिएक्ट करना होगा, क्योंकि आपका रिएक्शन जो है वो कहीं गलत ना हो जाए। इसीलिए बोलते हैं कि कैमरे के सामने जो चीज़ें बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, वो सब सोच समझ के लिखी जाती है। आप अपने घर पे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉनसेंस सब बोल सकते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आपको बड़ा सोच समझ के एक्शन लेना पड़ता है। अब आपको क्या लगता है कि जो रिएक्शन चैनल वाले कपड़ों को लेकर बात कर रहे हैं, या कपड़ों को लेकर जो है सरिता को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो आप अगर उनको ये चीज़ लिख रहे हो तो क्या वो आपकी इस कम्युनिटी पोस्ट से चुप हो जाएंगे? नहीं होंगे। वो खुशियां मना रहे हैं कि एटलीस्ट हमारी बात को जेठू ने देखा तो सही, हमारी बात पे गौर तो किया। वो खुशियां मना रहे हैं, उनका पैनल सजा हुआ है, उनके पैनल में सारे चार चांद लगाने के लिए आ रहे हैं, सब अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पैनल पे जाके झाड़ रहे हैं। ये बात आपको ये कम्युनिटी पोस्ट लिखने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सरिता के ड्रेस पर पॉजिटिव वीडियो भी बनाई थी और यही कहा था कि वो भले ही एक इन्फ्लुएंसर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे हिसाब से कपड़े पहनेगी। बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव वीडियो भी बनाया था, आपको वो पॉजिटिविटी नहीं दिखी, लेकिन आपको वो नेगेटिविटी दिख गई, जिसमें आपने जो है ये सुना कि आपकी पत्नी के ड्रेस को लेकर बहुत ट्रोल किया गया। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैं बिल्कुल भी इस बात को अप्रिशिएट भी नहीं करती हूँ। आपने जो ये नोट लिखा है, अगर आपने किसी भी रिएक्शन चैनल वालों के लिए लिखा है, पर्टिकुलर उस चैनल का नाम आप लिखिएगा। दूसरी चीज़ों को क्लियर करना देखो बड़ा ज़रूरी होता है। आप क्लियर नहीं कर रहे, आपकी ऑडियंस ये बात अपने ऊपर लेके जा रही है कि चोरों और
कुत्तों को ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कौन करता है। आप इससे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कम्युनिटी पोस्ट मैंने देखी है, आप बड़े ही विनम्र तरीके से जो लिखते हैं ना, तो फील होता है लोगों को, और आपने आज जो लिखा है वो भी फील हो रहा है, और वो बहुत बुरा फील हो रहा है। तो आप एक जिस चैनल को बोलना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर इंसान को बोलना चाहते हैं, आप उनके बारे में ज़रूर मेंशन किया करा करें। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, कुत्ते चले बाजार नहीं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये वाली कहावत सुनी होगी आपने। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको यहाँ पे आके जो है वो क्लियर नहीं करना चाहिए। आपको कोई कम्युनिटी पोस्ट डालनी ही नहीं चाहिए। अरे रिएक्शन चैनल का काम है, रिएक्शन चैनल तो बोलेगी। रिएक्शन चैनल इतनी इतनी सी बातों को जब ऑब्जर्व कर रही है तो उनका काम है, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। आप अपना काम करिए ना। अगर आपको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रभावित करती हैं तो सोशल मीडिया पर मत रहिए। फिर आप सोशल मीडिया से जो है वो क्विट कर जाइए, क्योंकि फिर सोशल मीडिया आपके लिए नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर आप हैं, एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो लोग आपके ड्रेस से लेके, आपके खाने पीने से लेकर, आपकी बातों से लेकर, आपके कम्युनिटी पोस्ट तक की चर्चा करेंगे। और इस बात के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। अगर आप इसकी तैयारी नहीं कर सके हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ दिन के लिए यूट्यूब से चले जाइए। बट इस तरह का कम्युनिटी पोस्ट बिल्कुल भी मैं तो पचा नहीं पा रही हूँ। मेरे को तो सच में हजम नहीं हो रहा, और मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि मैं अगर आपको इतना समझदार मानती हूँ तो इतनी बेवकूफ़ाना हरकत, इतनी वाहियात हरकत, इतनी बिलो द बेल्ट जाके काम आप कैसे कर सकते हैं। इतने सारे विवाद में भी आपने खामोशी अख्तियार कर रखी थी, तो इस बार क्यों नहीं। अभी भी आपको देखो पिछली बहुत सारी बातों से क्लीन चिट नहीं मिली है। अभी तो आपको कदम थोड़े संभाल के रखने होंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्रिएटर्स जो हैं अच्छी चीज़ों पर तो इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं फूल के कुप्पा, और जब आपके बारे में कोई कमेंट्स करता है, जिनको कोई गलत बात लगती है, तो उस पर आप सब इस तरह से रिएक्ट करते हैं, इतनी गंदी तरह से रिएक्ट करते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि लोग आपका साथ दें। तो आई एम सॉरी, आपके गलत में तो आपका कोई साथ नहीं दे सकता। आप जिसके बारे में भी लिख रहे हैं मेंशन करें और माफ़ी भी मांगे, और उचित शब्दों का, मेरी बात पर गौर करिएगा, उचित शब्दों का इस्तेमाल करके एक पोस्ट लिख के ज़रूर डालें कि आप क्या उनके बारे में कहना चाहते थे। उचित शब्दों का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि यहाँ पर चोर, इज्जत, कुत्ते, शुद्ध देसी घी, ये सारी बातों पर मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है, जो कि मैं जताती रहूँगी। अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी। और रही बात सरिता की ड्रेस की, तो मैं हमेशा से यही बोलती रही हूँ कि किसको क्या पहनना है वो उन्हीं को डिसाइड करना चाहिए। वो जिसमें कंफर्टेबल रहती हैं वही उनको ड्रेस वेयर करनी चाहिए, ना कि लोगों के हिसाब से। क्योंकि देखो लोगों का क्या है, इतने सारे मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हो गए ना, तो कुछ चाहेंगे कि सरिता वेस्टर्न पहने, कुछ चाहेंगे कि सरिता बिकनी पहने, कुछ चाहेंगे कि सरिता जीन्स टी शर्ट पहने। तो लोगों का क्या है, लोग किसी भी चीज़ में खुश नहीं रहेंगे। 80% अगर आपको अच्छा बोलेंगे तो 20% ऐसे भी लोग होंगे जो आपको बुरा बोलेंगे, और इस बात पर इतना बड़ा बवाल नहीं होना चाहिए था। और आप मेरे को पता है कि आप किस चैनल की बात कर रहे हैं। आप उस चैनल पर निशाना साध रहे हैं जहां पर सब अपना मुंह छुपा के बैठे होते हैं। तो आपको खुद ही सोचना चाहिए था कि जो लोग अपना मुंह नहीं दिखा सकते वो किस तरह से और क्यों, मतलब उनकी बातों पर इतना गौर करने की ज़रूरत थी नहीं थी। इस कम्युनिटी पोस्ट पर जो है आपका माफ़ी मांगना बनता है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए आपकी जनता से, क्योंकि जनता ने इसको अपने ऊपर लिया है। माफ़ी मांगिए, और रिएक्शन चैनल वालों से भी माफ़ी मांगिए, क्योंकि भले ही वो आपा खो दे, भले ही वो कुछ भी बोले, लेकिन आप एज ए इन्फ्लुएंसर आपको अपनी शब्दों की मर्यादा रखनी ही पड़ेगी, और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ।